भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को धर्म का उपदेश समझाया, सिखाया और ये कहा, दुर्योधन मैं तुझे कहता हूँ धर्म की राह पर चल, धर्म के पथ पर चल। ये अधर्म क्यों अपनाता है, क्यों अपनों को सताता है, क्यों कष्ट देता है किसी को? अरे बहुत ज्यादा की मांग नहीं करने आया, मैं शांति दूत बन करके आया हूँ दुर्योधन, केवल 5 गांव मांगने के लिए। कितने गांव बताओ? 5 गांव। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो साक्षात भगवान है वो दुर्योधन के पास गए हैं 5 गांव मांगने। कहा बस पांडवों को 5 गांव दे दो और सारा राज्य तुम रख लो, पर युद्ध मत करो, झगड़ा मत करो, द्वेष मत करो, दूसरे का छीनो मत, अधर्म पर मत चलो। भगवान ने समझाया, लेकिन दुर्योधन को बात समझ में नहीं आई। हम भी कई बार प्रेम से हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन करके समझाते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। जब अनेकों तरीके से दुर्योधन को समझा लिया, जब न समझ में आई तो भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं धर्म की बात कह रहा हूं इसलिए मेरा भला है, मान जाएगा तो तेरा भी भला है, और यदि तू इस बात को नहीं मानता है तो मेरा तो भला है पर तेरा भला नहीं है। गोविंद की एक कथा है, ये भला ही करने आई है, पूरे क्षेत्र का मंगल करने आई है। आप आगे बढ़ो तो सही, अरे 2 कदम आप बढ़ाओगे ठाकुर जी आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं। पर जैसा मैंने कल कहा था, दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। भगवान श्री कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी और भगवान को वापस कर दिया, कह दिया कि प्रभु जो आप बता रहे हो ना वो मैं सब जानता हूं, जो आप कह रहे हो, जो आप सिखा रहे हो, जो आप बता रहे हो उतना मैं सब जानता हूँ। जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न चमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। यहाँ दुर्योधन कह रहा है प्रभु मैं सब जानता हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कह रहे हो मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि जानते आप सब भी हैं। बकरा काटना, किसी को मारना बुरी बात है, जानते आप भी है कि माता रानी कैसे खुश होगी, जानते आप भी सब हैं। लेकिन कई बार परंपराओं के नाम पर चीजें चली आ रही हैं। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, पड़ोसी कर रहे हैं, गांव के कर रहे हैं, क्षेत्र के कर रहे हैं, और करा भी कौन रहे हैं? पंडित जी मंत्र पढ़ पढ़ के बलि चढ़वा रहे हैं। आश्चर्य की बात है। मैं तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहना चाहूं, ये क्या कृत्य करा रहे हो कि बलि चढ़ा? आपको तो समाज का पथ प्रदर्शक होना चाहिए, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना आना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है, ये सामान्य लोगों को नहीं पता रहता है। इसमें कर्तव्य बनता है श्रेष्ठ संतों का, ज्ञानियों का, ब्राह्मणों का, कि उनको सत्य का दर्शन कराएं, बोध कराएं, ये बताएं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। न माने वो अलग बात हो गई। जैसे भगवान श्री कृष्ण का कर्तव्य था कि एक बार जाकर के धर्म का उपदेश दुर्योधन को करना। यदि महाभारत टलता है तो टालना चाहिए, युद्ध में कुछ नहीं रखा, ऐसा सोचकर स्वयं श्री कृष्ण गए हैं दुर्योधन के पास और अपनी बात कही है। पर दुर्योधन ने नहीं मानी तो इसका परिणाम भी दुर्योधन को भुगतना पड़ा। हमें ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में भी दुर्योधन बैठ गया हो आकर के। दुर्योधन कोई बाहर से थोड़ी लिखा रहता है किसी के यहाँ कि ये दुर्योधन है, ये भक्त है, ये भक्त नहीं है, ऐसा तो लिखा नहीं होता। अर्जुन में और दुर्योधन में यही अंतर है। अर्जुन श्री कृष्ण की सानिध्य में जो भगवान कहते हैं वो सब मानते हैं, और दुर्योधन स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी नहीं मानते। जो मान बैठे बस वही सही है, ऐसा नहीं। आज भगवान वहां से खाली लौटे, निराश लौटे।
बहुत समझाने का प्रयास किया, अरे दुर्योधन ये तेरे अपने भाई हैं, ये कोई गैर नहीं है, ये पराए नहीं है, ये तेरे अपने ही है, बहुत ज़्यादा भी मांग नहीं कर रहे हैं, 5 भाई हैं तो एक एक गांव दे दो बस, और पूरी धरती तुम रखो, पूरा राज्य तुम रखो, तुम खुश रहो, तुम संतुष्ट रहो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि प्रभु बिना युद्ध के सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी नहीं दूंगा, इतना सा भी नहीं दूंगा। एक सुई की नोक होती है ना, उसके आगे का हिस्सा भी जमीन में टेक दिया जाए उतना भी नहीं दूंगा। युद्ध करूंगा, युद्ध वो भी करें और युद्ध करके जीत लें, बिना युद्ध के नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको बात बात में झगड़ना ही है, हर बात पर लड़ना चाहते हैं, जो काम प्यार से भी हो सकते हैं कुछ लोग होते हैं वहां पर भी झगड़ा चाहते हैं। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो प्यार से होते हैं। हम देखते हैं घरों की स्थिति, छोटी छोटी सी बातों पर कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं लोग, छोटी छोटी सी जरा सी बात पर। जो घर की बातें हैं वो तो घर में ही संभाल लेनी चाहिए, सुलझा लेनी चाहिए। एक हाथ पिताजी ने जमीन ज्यादा दे दी छोटे भाई को या बड़े भाई को, किसी एक को, बस इसी पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा और लाखों रुपए वकीलों को देकर आ जाते हैं, लेकिन अपने छोटे भाई को एक हाथ जमीन नहीं दे सकते। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाह रहे, कृष्ण कभी नहीं चाहते महाभारत जैसा विनाश हो, भगवान तो चाहते हैं शांति रहे। लेकिन जब कोई शांति में जीना ही नहीं चाहता है तब श्री कृष्ण को युद्ध के लिए फिर आगे खड़ा होना पड़ता है। ये कथा हमें समय समय पर समझा रही है। माताओं, बंधुओं, हमारे परिवारों में छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। आओ अपने परिवारों में ऐसी स्थिति से बचें। और कैसे बचेंगे इन स्थितियों से, कैसे बचेंगे झगड़ों से? तो 2 काल की कथा आती है, एक काल रामायण का और एक काल महाभारत। 2 युगों का आपने सुना होगा। एक वो रामायण का युग है जहां पर इतना बड़ा राज्य है, लेकिन प्रभु श्री राम ने पिताजी के एक कहने पर पूरा का पूरा अपने छोटे भाई भरत को दे दिया। सिर्फ एक बार पिता के कहने पर भरत को राज्य दे दिया। और भरत भी इतने महान हैं कि वो राज्य स्वीकार नहीं किया, अपने ही बड़े भैया के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो गए और कहा, प्रभु ये राज्य मेरा नहीं है, ये आपका, इदम न मम, ये राज्य मेरा नहीं है, ये आपका है, आप लीजिए। राम जी ने कहा कि भैया ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, पिताजी ने तुम्हें दिया है, ये तुम रखो। लेकिन भरत कहते कि मैं इस राज्य के लायक नहीं हूं, ये राज्य आपका था और आप ही का रहेगा, ये आपका है प्रभु। इधर से भरत, उधर से राम, मानो पूरे के पूरे राज्य को फुटबॉल बना दिया। एक तरफ से राम लुढ़का देते हैं, एक तरफ से भरत लुढ़का देते हैं। आज के समय में छोटी छोटी सी बातों पर झगड़े करने वाले, आपस में भाई भाई ही झगड़ने वाले, इस बात को ध्यान से सुने। इतना बड़ा साम्राज्य था, वो भी दोनों भाइयों ने अपने रिश्ते से ऊपर नहीं रखा, सबसे ऊपर अपने रिश्ते को रखा, अपने संबंध को रखा, और राज्य को एक फुटबॉल बना के दोनों एक दूसरे की तरफ लुढ़का रहे। यहाँ त्याग की भावना दिखाई देती है। और दूसरी ओर यहाँ जो कौरव हैं वो कह रहे हैं इदम मम, ये राज्य हमारा है। पांडव भी कह रहे हैं इदम मम, ये हमारा है। इन दोनों घटनाओं से यही सीखने को मिलता है, जिन परिवारों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है और त्याग की भावना होती है, उन परिवारों में रामायण जैसे काव्य होते हैं। और जहां छीनने की वृत्ति होती है, वही महाभारत जैसा महायुद्ध और महाकलह होती है। आपके बिहार में एक बार मैं कोई घटना सुन रही थी कि वो किसी संपत्ति पर ही या खेती की कुछ जमीन पर ही दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और झगड़ा विवाद बढ़ता चला गया। और मात्र जमीन के पीछे
एक भाई ने दूसरे भाई को अपने ही हाथों से काट डाला, टुकड़े टुकड़े करके। अरे जमीन फिर भी आ जाएगी, व्यक्ति एक बार गया आ जाएगा क्या? बोलो, ये प्रेम, ये आत्मीयता अपनों के प्रति ही नहीं है तो दूसरों के प्रति करुणा कैसे होगी? और ये दुर्योधन की कथा, ये अर्जुन की कथा क्यों सुनाई जा रही है? ये इसीलिए बताई जा रही है ताकि हम समझ जाएं जो जो भूल पहले हो चुकी है, अब उन भूलों को हम ना दोहराएं। उस समय कृष्ण समझाने आए थे, अब कृष्ण की कथा समझाने आई है। अपने परिवारों को सुंदर बनाओ, अपने रिश्तों को सुंदर बनाओ, अपने हृदय में प्रेम भरो, अपने हृदय में भगवान के प्रति भरोसा भरो, अपनी मेहनत से कमाना सीखो। और मेहनत से कमा करके आप कितना भी आप इकट्ठा करो, कौन मना करता है? परिश्रम करके पाओ।